सलाम पाकिस्तान 12 न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हैदर अवान और मैं हूं फरवा वहीद। 24 न्यूज HD की लाइव स्ट्रीमिंग youtube.com/24 न्यूज HD पर आप देख सकते हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे तकर्रुरी का ये मामला है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। खत वजीर आजम इमरान खान के दस्तखत के साथ भेजा गया है। खत में वजीर आजम ने शहबाज शरीफ की जानिब से उठाए गए कानूनी नुकात को मुस्तरद कर दिया है। मजीद जानते हैं बशीर चौधरी से भी बात करेंगे। आपको बताते चले इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी का यह मामला है। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। खत वजीर आजम इमरान खान के दस्तखत के साथ भेजा गया है, जबकि खत में वजीर आजम ने शहबाज शरीफ की जानिब से उठाए गए कानूनी निकात को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से जितने भी निकात उठाए गए थे उन तमाम निकात को मुस्तरद किया है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने। और ये जो मुस्तरद किया है निकात को, ये उन्होंने खत में लिखा है वजूहात के साथ कि क्या वजह है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की जितनी भी बातें हैं निकात हैं वो मुस्तरद किए जाते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है तकर्रुरियों से मुतल्लिक। और अब उस सर्विस के बाद चली ना चली एक जैसी पेशावर की बियाट ना चली, चलने से पहले उसकी पहली विकेट गिर गई। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान को OSD बना दिया गया है। BRT के मजीद अफसरान को भी हटाए जाने का इम्कान है। तो आपको बताएं कि पेशावर की बस रैपिड ट्रांजिट तो नहीं चली, लेकिन पहली विकेट जरूर गिर गई है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान को OSD बना दिया गया है। बस रैपिड ट्रांजिट के मजीद अफसरान को भी उनके ओहदों से हटाए जाने का इम्कान है। सानेहा बल्दिया केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में सानेहा बल्दिया केस की समाअत हुई। जान के खतरे के बायस रुपोश मुकदमे का अहम और चश्मदीद गवाह मंजर आम पर आ गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साजिद महमूद शेख ने मुकदमे के चश्मदीद गवाह को अदालत में पेश कर दिया। चश्मदीद गवाह ने मुल्जिम जुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया है, तो शनाख्त कर लिया गया जुबैर चरिया। सानेहा बल्दिया केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। 22 मार्च की रात कराची में जमशेद क्वार्टर के एक घर में लगने वाली आग का मामला हल कर लिया गया है। घर का साहिबान ही कातिल निकला। 2 मासूम बच्चों और बीवी को जिंदा जला डाला। मुल्जिम ने इतराफ जुर्म कर लिया। तफसीलात के लिए इस रिपोर्ट में देखिए। घर का साहिबान ही कातिल निकला, अपना आशियां खुद जला डाला। जमशेद क्वार्टर के एक घर में लगने वाली आग का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस के मुताबिक 22 मार्च को जमशेद क्वार्टर के एक मकान में लगने वाली आग किसी और ने नहीं बल्कि घर के मालिक जुनेद ने लगाई। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। 22 मार्च की अलसुब जमशेद क्वार्टर के एक मकान में आग लगने के बायस घर में मौजूद 35 साला शुमाइला, उसका 8 साला बेटा सुफियान और 4 साला बेटी उनैजा जलकर जाँ बहक हो गए थे। वाक़े के बाद इब्तदाई तौर पर खानदानी ज़राए का कहना था कि मुल्जिम के बीवी बच्चों के झुलसने की वजह शॉर्ट सर्किट थी, जबकि बच्चों के वालिद को मुलाजमत की गर्ज से बैरून मुल्क मुकीम जाहिर किया गया था। और कराची में बीवी बेटी और बेटे को जलाने का यह मामला थाना जमशेद क्वार्टर ने मुल्जिम जुनेद को अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने मुल्जिम को 3 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। पेशरफ रिपोर्ट 3 रोज में पेश करने का हुक्म दिया है। आपको बताते चले कराची में बीवी बेटी और बेटे को जलाने के इस मामले में थाना जमशेद क्वार्टर ने मुल्जिम जुनेद को अदालत में पेश कर दिया है, जबकि अदालत ने मुल्जिम को 3 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल सजाद हुसैन कत्ल केस का यह मामला सिटी कोर्ट कराची ने निसार मोराई को मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे दिया। निसार मोराई की जानिब से बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। केस में निसार मोराई जमानत पर थे। मुल्जिम पर 12 सितंबर 1998 में सजाद हुसैन को कत्ल करने का इल्जाम है। आपको अहम खबर दें, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल सजाद हुसैन कत्ल केस का यह मामला सिटी कोर्ट कराची ने निसार मोराई को मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे दिया।
उधर कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दीदा दिलेर हो गए। 9mm पिस्तौल की बजाय बड़ी गन लेकर वारदातें करना शुरू कर दी। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार वारदातों के लिए बड़ी गन लेकर फिरते रहे। मजीद तफसीलात क्या है, समर अब्बास से जानते हैं। समर अब्बास, कुछ पता चला इन डाकुओं का? समर अब्बास से राब्ता करते हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दीदा दिलेर हो गए हैं। 9mm पिस्तौल की बजाय अब बड़ी गन लेकर वारदातें करनी शुरू कर दी है। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार वारदातों के लिए बड़ी गन लेकर घूमने लगे हैं। आपको यह बताते चले, छोटी गन नहीं, अब बड़ी गन लेकर घूमने लगे। दीदा दिलेरी की इंतहा कर दी, मगर पुलिस खामोश। उधर सीटीडी सिंध ने अलाउंस बढ़ाने के लिए महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया है। एडिशनल आईजी सीटीडी डॉक्टर कामरान फजल ने स्पेशल होम सेक्रेटरी को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि सीटीडी का अलाउंस रैपिड रिस्पांस फोर्स के बराबर किया जाए। खत की कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। सीटीडी सिंध ने अलाउंस बढ़ाने के लिए महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया। एडिशनल आईजी सीटीडी डॉक्टर कामरान फजल ने स्पेशल होम सेक्रेटरी को खत लिखा है और खत में कहा गया है कि सीटीडी का अलाउंस रैपिड रिस्पांस फोर्स के बराबर किया जाए। खबर दें आपको कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेडिकल सिटी पहुंच गए। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आज भी तिब्बी मुआयना किया जाएगा। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा हैं। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दिल के आर्जे से मुतालिक शरीफ मेडिकल सिटी पहुंच गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आज भी तिब्बी मुआयना किया जाएगा। इससे पहले जब वो शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचे थे तो उनके कुछ टेस्ट लिए गए थे और उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा थे। आज भी उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान उनके हमरा हैं। और यहां पर आपको बताएं कि नैब ने साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। फवाद हसन फवाद 4 अरब 56 करोड़ के साथ साथ 51,26,904 रुपए के मालिक निकले। नैब के मुताबिक फवाद हसन फवाद ने 3 अरब 47 करोड़ 54,80,822 रुपए की वजाहत दे दी। नैब में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद 26 लाख रुपए से अपने एसेट्स से अरबों रुपए के कैसे मालिक बने, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट नैब लाहौर ने तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 अरब 56 करोड़ 51,26,900 के मुकम्मल असासे जो हैं वो अभी तक नैब ने जितने उनका डाटा इकट्ठा किया था उनके असासाजात के हवाले से उसकी ये रकम निकली है। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ निकली हैं उसमें रावलपिंडी में एक 15 मंजिला प्लाजा है। रावलपिंडी में ही हैदर रोड पर भी उनकी प्रॉपर्टी है। JS बैंक से उन्होंने 3 अरब 45 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है, ये उन्होंने नैब को जाहिर किया है। FBR में जो फैमिली सेविंग्स के हवाले से बात जाहिर की गई है रिपोर्ट में, उसमें लिखा गया है कि 2 करोड़ 54 लाख से जायद की फैमिली सेविंग्स फवाद हसन फवाद के पास मौजूद हैं। इसके अलावा जो नैब को वजाहत पेश की गई उसमें 1 अरब 8 करोड़ से जायद के असासाजात वो डिक्लेयर नहीं कर पाए। नैब ने सवालात की कि 1 अरब और 8 करोड़ रुपए की जो आपकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, ये आपके पास कहाँ से है, इसकी वजाहत फवाद हसन फवाद नहीं कर पाए। फवाद हसन फवाद के खिलाफ बहुत वाटर टाइट केस बनाया गया है और जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि फवाद हसन फवाद ने अरबों रुपए की असासे बनाए। इनिशियली उनको आशियाना इकबाल केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद आमदन से ज़ायद असासाजात केस के हवाले से भी उन पर तहकीकात जारी है, जिसका अब जो रेफरेंस है वो भी पेश किया गया है और अब फर्द जुर्म है वो भी जल्द बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वफाकी हुकूमत कम तरीन टैक्स वसूली के रिकॉर्ड कायम कर रही है। इमरान खान अपनी नाहिली का इल्जाम 18वीं तरमीम पर लगा रहे हैं। सिंध वो वाहिद सूबाई हुकूमत है जो टैक्स नेट को बढ़ा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि सिंध में सर्विसेज पर 13 जबकि पंजाब में 16% सेल्स टैक्स है। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत कम तरीन टैक्स वसूली के रिकॉर्ड कायम कर रही है। इमरान खान अपनी नाअहली का इल्ज़ाम 18वीं तरमीम पर जो है वो लगा रहे हैं। सिंध वो वाहिद सूबाई हुकूमत है जो टैक्स नेट को बढ़ा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा ट्वीट करते हुए कि सिंध में सर्विसेज पर 13 जबकि पंजाब में 16% सेल्स है।
और आपको यहाँ पर बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू भी की और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान नियाजी सिंध के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वजीर आजम 162 रुपए दें अरब तो बाद की बात है। आपको बताते चलें कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फिकार भुट्टो की बरसी के इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान नियाजी सिंध के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वजीर आजम 162 रुपए दें अरब तो बात की बात है। आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आज पहुंचे गड़ी खुदा बख्श शहीदों के मज़ार पर हाजिरी के लिए और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर जो इंतजामात किए जाने हैं उनका जायजा लेने के लिए उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान नियाजी सिंध के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वजीर आजम के गुज़श्ता दिनों में अनाउंस किए हुए पैकेज पर उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि वजीर आजम 162 रुपए दें अरब तो बात की बात है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तबसरा किया है कि वजीर आजम इमरान खान 162 रुपए दे दें अरब तो बहुत बात की बात है। तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आज गड़ी खुदा बख्श पहुंचे और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर जो इंतजामात किए जा रहे हैं उनका उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान नियाजी सिंध के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वजीर आजम 162 रुपए दे दें अरब तो बहुत बात की बात है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी की तकरीब 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श में बनाई जाएगी। सिंध समेत मुल्क भर से जाले काफिलों की सूरत में बरसी की तकरीब में शरीक होंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगीरी से। अब्दुल खालिक, बताइएगा कहां तक पहुंची हैं तैयारियां? मैं इस वक्त मौजूद हूँ गड़ी खुदा बख्श भुट्टो मज़ार के बाहर, जहाँ पर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 40वां यौम शहादत का दिन जो है 4 अप्रैल को मनाया जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी के मामले और जो है जलसे की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल की गई हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह यहाँ पर अब से कुछ देर पहले पहुँचे। उन्होंने जो है सिक्योरिटी का जायज़ा लिया, मज़ार पर हाज़िरी दी और मीडिया से भी गुफ्तगू किया। इस वक्त जो है जलसे की तैयारियों के मुतालिक वो ब्रीफिंग ले रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी CSE के इजलास में सदारत करेंगे, जबकि वहाँ पर जो CSE के जो मेंबर हैं और मरकज़ी जो रहनुमा हैं वो भी इस इजलास में जो है शिरकत करेंगे। मुल्क की सूरत हाल और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जो यौम जो है शहादत का जो दिन है 4 अप्रैल, उस मुतालिक खराज अकीदत पेश करेंगे। और यहाँ पर हर तरह की जो है तैयारियाँ मुकम्मल की गई है। 4 अप्रैल के दिन पीपल्स पार्टी की जानिब से यही दावा है कि जो है यहाँ पर मुल्क भर से जो है काफिलों की सूरत में लोग आएंगे और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग शिरकत करेंगे। अपने महबूब, अपने लीडर, अपने कायद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो खिताब करेंगे और लहू गरमाएंगे। मुगीरी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर ख़ारजा के बयान पर वज़ीर आज़म ने नाराजगी का इजहार किया है। काबीना अरकान ने शाह महमूद कुरैशी के बयान को तनकीद का निशाना बनाया। काबीना अरकान का कहना था कि सीनियर वज़रा को वज़ीर आज़म के फैसलों को मीडिया पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हिदायत की कि पार्टी मामलात को पार्टी के अंदर हल किया जाए। तो आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने पर कहा था कि उन्हें इंतहाई अफसोस है और वो इस बात को उठाएंगे भी जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनसे इजहार नाराज़गी किया है। हुकूमत पंजाब की साबिका दौरे हुकूमत के जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए नई हिकमत अमली सामने आई है। सूबाई इदारों को सुस्त रफ्तार प्रोजेक्ट से फंड सरेंडर करने का या हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तेज रफ्तार मंसूबों को मुकम्मल करने के अहकाम दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली रामे। बताइएगा। हुकूमत पंजाब ने अब अहकाम जारी किया है कि तमाम सूबाई महकमे ऐसे मंसूबाजात जो सुस्त रवि का शिकार हैं उनका बजट अब डाइवर्ट कर दिया जाए जो फास्ट ट्रैक के प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसके लिए क्योंकि पंजाब में माली बहरान भी है और मुख्तलिफ मंसूबाजात को मुकम्मल करने के लिए फंड्स भी खजाने के पास मौजूद नहीं है, तो इसी पर क्योंकि इससे चंद रोज़ कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने भी कहा था कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वो पूरे पंजाब और दीगर सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी फंड से महरूम हैं।
तो इसी वजह से अब हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है कि जिन मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फ़ंड जारी किए गए थे लेकिन उनके मनसूबाजात स्लो मूविंग है, यानी कि वहाँ पर काम इतना तेज़ी से नहीं जारी, लेकिन उनके फ़ंड जो हैं वो तेज़ रफ्तार मनसूबों को मुंतकिल किया जाएंगे। अब तेज़ रफ्तार में रोड सेक्टर के मनसूबाजात, साफ़ पानी के फराहमी के मनसूबाजात और एजुकेशन सेक्टर के मनसूबाजात जो हैं वो जारी हैं, और इसी के लिए फ़ंड जो है मुख्तलिफ मनसूबाजात जो सुस्त रवि का शिकार हैं उनके ये बजट जो है वो अरबों रुपए का डाइवर्ट किया जाएगा फास्ट ट्रैक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, ताकि उनको बर वक्त जामे अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। यहाँ 60 बेड का NICVD का हॉस्पिटल, दिल का हॉस्पिटल जहां 100% मुफ्त इलाज होता है, उसका इफ्तिताह किया है। ये एक और कारनामा है सिंध हुकूमत का, लड़काना के अवाम का, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो तरक्की सिंध में टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, वो ये परफॉर्मेंस, ये डिलीवरी, ये गवर्नेंस किसी और सूबा में नहीं हो रहा है। तो मैं सिंध हुकूमत का तारीफ़ भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद, डेवोल्यूशन के बाद, जब आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी सौंपी गई, तो जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने परफॉर्म किया, सिंध हुकूमत ने पूरे मुल्क को दिखा दिया कि जो हमारा 18वीं तरमीम के क्रिटिक्स थे, जो 1 यूनिट चाहते हैं, तब चाहते थे और आज भी चाहते हैं, वो कहते रहे कि हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है, सूबे तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं, और सिंध हुकूमत ने करके दिखाया। सेहत के हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है, NICVD का दिल का हॉस्पिटल एक एग्जाम्पल है, जहां हमने वफाक से वो NICVD कराची हॉस्पिटल जब हमारे पास आया, उसको हमने 100% मुफ्त करार के, उसका डिलीवरी बेहतर करके, उसका परफॉर्मेंस बेहतर करके एक वर्ल्ड क्लास इदारा खड़ा कर दिया, जो आज साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुफ्त दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, जहां सबसे ज़्यादा हार्ट प्रोसीजर्स होते हैं। ये पाकिस्तान की एक सिंबॉलिक विक्ट्री है, एक पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है कि हमारा कराची में, हमारा मुल्क ने ये अचीवमेंट हासिल की कि हमारे पास साउथ एशिया का सबसे बड़ा दिल का मुफ्त हॉस्पिटल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी एक ही शहर पर फोकस नहीं की। दूसरे पार्टीज का आदत रहा है कि एक शहर पे सारे इन्वेस्टमेंट करके ये ऐसा लुक दिखाए कि हम पूरा मुल्क में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई ही पूरा सूबा में काम कर रही हैं, और हमने इसी तरीके के मुफ्त दिल के इलाज के हॉस्पिटल्स NICVD के नाम पे पूरा सिंध में खड़ा कर दिया है। जो सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है वो है सखर शहर में, और मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ वो बिल्डिंग शानदार है, खूबसूरत है, मगर वो इतना बड़ा दिल का हॉस्पिटल जहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है, वो ना सिर्फ ऑब्वियसली सिंध का अवाम को सर्व करती है, मगर बलूचिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, पख्तूनख्वा का अवाम यहाँ आकर, सिंध में आकर, सिंध का दिल के हॉस्पिटल्स में आकर दिल का इलाज लेते हैं। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान से पेशेंट्स आते हैं और मुफ्त इलाज हासिल करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुफ्त दिल का इलाज के हॉस्पिटल्स खोले हैं। पाकिस्तान में हर साल 25,000 पाकिस्तानीज़ इस मर्ज़ की वजह से फौत हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत का काम होता है अपना शहरियों का सेहत का ख्याल रखना, और अब हम दिल का मर्ज़ का, ये जो इतना मुश्किल इलाज होता है इसका, और बहुत मुश्किल एक एस्पेक्ट है हेल्थ सेक्टर में, उसका मुकाबला करने के लिए हमने एक पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया है, जो अब पूरा मुल्क के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। और मैं सिंध हुकूमत को कहूँगा, चीफ मिनिस्टर सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हर सूबा का हेल्थ मिनिस्टर को एक ख़त भेजे कि सिंध ने ये इदारा खड़ा कर दिया, हम आपको ये पूरा का पूरा फैसिलिटी आपके साथ मिलकर आपका सूबा में चलाने के लिए तैयार है। आपको लिंक अप कर सकते हैं हमारा कराची का हॉस्पिटल से,
जहाँ से आपका सूबा में भी, आपके प्रोविंस में भी हम दिल के हॉस्पिटल्स आपको सिखा सकते हैं कि ये कैसे चला सकते हैं, हमारा नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका बजट से वो हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, उसके बावजूद जो हमारा स्किल सेट है, जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें अगर हम नेटवर्किंग करते हैं, उसमें अगर हम पंजाब के डॉक्टर्स और NICVDs के डॉक्टर्स को एक सिस्टम बना सकते हैं, तो मैं समझता हूँ पूरा मुल्क में हम NICVD का, ये दिल का हॉस्पिटल का मुफ्त इलाज पहुँचा सकता है। तो हम बाकी सूबों को भी ये दावत देते हैं, वफाक को भी ये दावत देते हैं कि आए सिंध हुकूमत के साथ मिल के काम करे और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करे, पाकिस्तान के अवाम के लिए मुफ्त इलाज, दिल का मुफ्त इलाज हम पहुँचा सकते हैं। ये कोई वजह नहीं है कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ अवाम को मुफ्त दिल के इलाज मिल सकता है। ये हर पाकिस्तानी का हक है और हर पाकिस्तानी को ये सहूलत फरहम होना चाहिए। अगर हम कराची में, सखर में, हैदराबाद में, लड़काना में, सहबन में, खैरपुर में, मिट्टी में दिल के बेहतरीन वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं जहां मुफ्त इलाज होता है, then there's no reason why चोलिस्तान से लेके गुजर खान तक हम दिल के हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकते हैं। there's no reason why फाटा से लेके पेशावर तक हम दिल के मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकते हैं। कल मुझे पता चला कि गवादर में UAE ने हमें पैसा दिया और खान साहब ने एक दिल का हॉस्पिटल खोला है। मुझे नहीं पता कि क्या वो मुफ्त है या नहीं, लेकिन हमें अपने दोस्तों का चैरिटी पे अपना मुल्क हमेशा के लिए नहीं चला सकते हैं। हमारे पास ये सलाहियत है, हमारे पास ये रिसोर्सेज है, हम मिलके ये कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं ये दावत एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं पूरा NICVD की टीम को मुबारकबाद देता हूँ, शाबाश कहता हूँ कि इन्होंने ये इतना शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जो गुड गवर्नेंस है आपको नज़र आता रहेगा और हम ये जो NICVD का एग्ज़ाम्पल है, लोग हमें कहते हैं कि हम सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करते हैं। एक तो दिस नथिंग रॉन्ग विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विज़न थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि सिंध हुकूमत जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पूरा एशिया में वी आर द 6th बेस्ट परफॉर्मिंग इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बाकी ममालिक मुल्क है, कंट्रीज़ है, उनके मुकाबले में सिंध हुकूमत मुकाबला करती है और हम 6 नंबर पे, 6 नंबर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हमारा परफॉर्मेंस है। ये इकोनॉमिस्ट का रिपोर्ट है, ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है या किसी और का ओपिनियन नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जगह जगह पर परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली NICVD जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, वो सिंध हुकूमत का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिनका परफॉर्मेंस आपके सामने है। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपका सवाल का जवाब अगर आपने कुछ पूछना है। ये हम 2 सवाल करेंगे और एक सवाल जी पहले आप स्टार्ट कीजिए। ये कि आज जो आप लोगों ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि ये केस इस्लामाबाद की जगह सिंध में शिफ्ट किया जाए, वो भी रिजेक्ट हो गई और एक 3 रेफरेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग के वो फाइल हो गए। तो कोई पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटेजी बनाई है ऐसी, अगर कोई गिरफ्तारी होती है या सिर्फ बस वो आगा सिराज वाली गिरफ्तारी में भी होगा कि 2-4 करने दिए और फिर बैठ गए? आपको शुक्रिया। 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, आपका पिंडी का जो सवाल है वो तो हमें सब पता है। मैंने पहले भी कहा कि ये तो डिसीजन लिया गया है और भुट्टोज़ के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। हम हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा एतराज़ सिर्फ ये है कि आप रूल ऑफ लॉ फॉलो करें, आप इंसाफ करें, आप जस्टिस करें। लॉ में वो है ज्यूरिस्डिक्शन का, और ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप से अमेरिका में किसी एक स्टेट में कोई जुर्म करते हैं तो उसी स्टेट में आपका ट्रायल चलता है। वैसे ही पाकिस्तान में अगर आप किसी शहर में कोई जुर्म करते हो तो आपका इन्वेस्टिगेशन, आपका ट्रायल, सब कुछ उसी शहर में होता है।
اور یہ ہمیشہ سے تاریخ میں ہمیشہ سے ایسے چلتا آ رہا ہے. ہمارا انٹرنیشنل پریسیڈنٹس موجود ہیں, جوڈیشل پریسیڈنٹس موجود ہے, پاکستان کی جوڈیشل پریسیڈنٹس موجود ہے. آپ صرف ہمارے لیے یہ ایکسپشن بنا رہے ہو, صرف بھٹوز کے لیے یہ ایکسیپشن بنا رہے ہو کہ ہمیشہ ان کا ٹرائل پنڈی میں ہوگا. ہمارا لیگل اعتراض ہے اس پہ, ہم ہر لیگل فورم پہ یہ اعتراض کرتے رہیں گے. ایک لیگل فورم یہ ہائی کورٹ تھا, آپ کہہ رہے ہو کہ ریجیکٹ ہوا ہوگا, لیکن یہ انصاف کے مطابق نہیں ہے, یہ رول آف لاء کے مطابق نہیں ہے. اگر ہمارے لیے ایک مختلف قانون ہوگا تو کل کسی اور کے لیے یہی قانون لاگو ہوگا. ہر پاکستانی کے لیے یہ قانون لاگو ہونا چاہیے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, تو پھر جو پنجاب میں سارے کے سارے ہر جو انڈر ٹرائل پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہری ہیں, جہاں جو جرم پنجاب میں ہوا, ان کو 100% ان سب کو آپ سندھ شفٹ کیا جائے. جو سندھ میں ٹرائل کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں اور شفٹ کریں, جو بلوچستان میں ٹرائل کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں اور شفٹ کر دیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ بھٹوز کے لیے پنڈی, باقی کے لیے کوئی دوسرا قانون. اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں, اس پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ احتساب کے نام پہ انتقام کیا جا رہا ہے, احتساب کے نام پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جا رہا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیا آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنایا اریسٹ کے لیے. اریسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی رول آف لاء کے مطابق, انصاف کے مطابق ہوگا نہیں. کسی کے خلاف کوئی کنوکشن تو نہیں آیا. جب آپ نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو صرف کنوکشن کے بعد, اور وہ بھی سارے اپیلز ایگزاسٹ ہونے کے بعد, آپ نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اریسٹ کیا, تو پھر آپ کو ہر پاکستانی کو صرف اور صرف کنوکشن کے بعد اریسٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ رول آف لاء کے مطابق نہیں چلیں گے, دوگلا پالیسی ہوگا, ہر پاکستانی کے لیے دوسرا لاء ہوگا, ایک پاکستان نہیں 2 پاکستان ہوں گے, تو پھر ہم اس کے مطابق اسٹریٹجی ضرور بنائیں گے. جہاں تک احتجاج کی سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کرنا آتی ہے. 10 سال ہوئے ہیں, ہم نے کوئی خاص احتجاج نہیں کیا. میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی موقع ملے ایک اچھا خاصا احتجاج دکھانے کے لیے, تحریک چلانے کے لیے, انصاف دلوانے کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ موقع ملے گا. نوید لاڑک صاحب سما. میں سن ٹی وی کا بیورو چیف ہوں, ظفر ابو. میرا یہ سوال ہے کہ بلاول صاحب آپ نے ٹرین مارچ بھی کی حکومت کے پالیسیز کے خلاف, لیکن اس کے بعد جو ہے دبئی میں مظفر اویس ٹفیق کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, اور اس کے بعد جس طرح یہ انتقامی کارروائیاں پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ جاری ہیں, تو یہ ٹرین مارچ کے بعد ہو سکتا ہے حکومت اور ناراض ہو گئی ہو. تو کیا آپ نے یہ بھی جواب دیا کہ اسٹریٹجی ہوگی, ہم نے احتجاج کیا, لیکن کیا اس طرح یہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی تحریک چلانے جا رہی ہے, کیونکہ جس حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے, اور جو آج ریفرنسز بھی داخل ہوئی, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جہاں تک اویس مظفر کی سوال ہے, میرا کوئی رابطہ نہیں رہا ہے اویس صاحب سے 1-2 سال سے, لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ جو خبر ہے یہ جھوٹا خبر تھا, غلط خبر تھا, اور جان بوجھ کے چلایا گیا تاکہ آپ کا ٹی وی اسکرینز پہ, پاکستان کے ٹی وی اسکرینز پہ عوام یہ نہ دیکھے کہ پیٹرول بم گرا دیا گیا ایک بار پھر, اور 6 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں. تو اس قسم کے جھوٹے خبر اور تماشے کرتے رہیں گے. جہاں تک انتقام کی سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ ایک کوشش رہا ہے غیر جمہوری قوتوں کا کہ اس آواز کو, غریب کی آواز کو دبایا جائے, ترقی پسند کی آواز کو دبایا جائے, جمہوریت پسند کی آوازوں کو دبایا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک ٹارگٹ رہا. ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کے ساتھ, پھر ہم نے دیکھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کی ہمارا اپنی تاریخ سب کے سامنے ہے. ہم ہر سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے, جو پارٹی نے ضیاء آمریت کا مقابلہ کیا, ایوبی آمریت کا مقابلہ کیا, مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا, دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, وہ کسی کٹپتی حکومت سے تو نہیں ڈرے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ کرے جو انہوں نے کرنا ہے, ہم مقابلہ کریں گے کورٹس میں, سڑکوں پہ, پارلیمان میں. نوید لاڑک صاحب
बिलावल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप भले इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ तहरीक ना चलाएं, और इस वक्त जो मुल्क में मुआशी बहरान है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है, उस पर जो क्या आप पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी जमात है, तो क्या आप आवाम से मिलकर जो है वो कोई तहरीक चलाएंगे महंगाई के खिलाफ? देखो, मेरा हर तकरीर जब से ये हुकूमत आए हैं इस दिन तक आप उठा के देखे, हर तकरीर में मेरा एक राय रहा है और एज़ फार एज़ उनका हैंडलिंग हमारा मईशत का, मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से, जिस इंडिसीजन के साथ, जिस गलत पॉलिसीज़ के साथ हमारे मईशत को चलाने की कोशिश किया, हर पाकिस्तानी को इसका नुकसान वो उठा रहा है। चाहे वो जब से खान साहब की हुकूमत आए हैं, पाकिस्तान की अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। जैसे आपने कहा, गैस महंगा, बिजली महंगा, खाने पीने की अशिया महंगा, और ये इस अजीब हुकूमत है जहाँ वज़ीर ख़ज़ाना कहता है कि हमारी मईशी पॉलिसीज़ की वजह से अवाम के चीखें निकलेगी, रिलीफ दिलाने के बजाय, सपोर्ट दिलाने के बजाय, मदद दिलाने के बजाय ये लोग अपने मुआशी पॉलिसी से अवाम के